दो जिगरी दोस्त थे। वो दोनों बचपन से साथ रहते आ रहे थे। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अगर राइस स्टार को कोई बुरा भला भी बोल देता तो ज्ञान भाई उसकी जान लेने पे आ जाता था। ज्ञान भाई और राइस स्टार रोज शाम को गांव के चौराहे पर मिला करते थे और घंटों साथ बिताया करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राइस स्टार कभी पहले जैसा खुश नहीं हो सका। वो पूरा बदल सा गया था। ना टाइम पे खाना खाता और ना ही किसी के साथ खेलता, क्योंकि एक दिन राइस स्टार और ज्ञान भाई चौराहे पे मिलने आए। उस दिन ज्ञान भाई बहुत खुश लग रहा था। राइस स्टार ने पूछा, क्या बात है ज्ञान, आज तू तो बहुत खुश लग रहा है, लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? ज्ञान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ऐसा ही कुछ समझ, क्योंकि मेरी जॉब लग गई है, वो भी चमनपुर शहर में। तुझे मालूम है ना, वहाँ जाना सभी का सपना होता है। राइस स्टार के चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसने बोला, अब तो तू मुझे भूल जाएगा ज्ञान, चल अच्छा है। कब तक मेरे जैसे बेरोजगार के साथ बैठेगा? शहर जाएगा तो कुछ पैसे कमाएगा। ज्ञान भाई ने बोला, अरे नहीं यार, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो बचपन का दोस्त है। चल अब मैं चलता हूँ, कल सुबह वाली ट्रेन पकड़कर मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर ज्ञान घर जाने लगा। राइस स्टार की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने से दूर जाते हुए देख रहा था। ज्ञान भाई शहर चला गया। कुछ दिन बीत गए। राइस स्टार और ज्ञान भाई शुरू में बहुत बातें करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बातें कम होने लगी। कभी कभी तो महीने में एक बार भी ज्ञान का कॉल नहीं आता था। राइस स्टार को अब ऐसा लगने लगा था कि शायद वो अब अमीर बन चुका है और मेरे से बात करने के लिए ज्ञान के पास टाइम नहीं है। लेकिन राइस स्टार को सच्चाई मालूम नहीं थी। राइस स्टार अब भी रोज चौराहे पर ज्ञान भाई का इंतजार करता था कि शायद वो लौट कर आ जाए, लेकिन ज्ञान नहीं आया। सुबह के 7 बज रहे थे। राइस स्टार अभी तक सोया था। तभी राइस स्टार के फोन में एक कॉल आया। राइस स्टार की नींद खुल गई। वो आंख मलते हुए उठा और फोन चेक किया। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि ज्ञान का कॉल आया था। राइस स्टार जल्दी से कॉल उठाकर बोलता है, कैसा है मेरे भाई, 1 साल बाद तेरा कॉल आया है। सामने से बस छोटा सा जवाब आता है, तू जल्दी से चौराहे पर आ जा, मैं वहीं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। राइस स्टार का दिल जोर से धड़कने लगता है। राइस स्टार बिना मुंह धोए दौड़ते दौड़ते गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां पर ज्ञान भाई उसका इंतजार कर रहा था। राइस स्टार ने ज्ञान भाई को जोर से गले लगाया और बोला, क्या यार, मैं रोज तेरा इंतजार करता हूँ, लेकिन तू आता ही नहीं है। ज्ञान भाई ने बोला, हाँ यार, मैं काम में बहुत बिजी हो गया था, लेकिन किसी तरह टाइम निकाल कर बस तुझसे मिलने आया हूँ। अभी आधे घंटे में मैं फिर से शहर जा रहा हूँ, बस तुझसे मिलने के लिए आया था। राइस स्टार की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो अपनी आंखों के सामने फिर से अपने दोस्त को जाते हुए देख रहा था। तभी राइस स्टार को ज्ञान के पापा का कॉल आता है। उसके पापा रोते रोते बोले, राइस स्टार बेटा, तुम जल्दी हमारे घर आ जाओ। राइस स्टार सोच में पड़ गया कि आखिर उसके पापा रो क्यों रहे थे। राइस स्टार जैसे ही ज्ञान के घर पहुंचा, वो हैरान हो गया। उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। राइस स्टार दौड़ के अंदर गया। तभी उसकी रूह कांप गई। उसके सामने ज्ञान की लाश पड़ी हुई थी। राइस स्टार रोते रोते उसके पापा से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है अंकल, ज्ञान अभी तो मुझसे मिलने आया था और उसने बोला था कि वो अब फिर से शहर कमाने जा रहा है। ज्ञान के पापा ने बोला, क्या बोल रहे हो बेटा, कल सुबह ही ज्ञान का एक्सीडेंट हो गया था और रात होते होते अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। अभी अभी उसकी लाश गांव में पहुंची है। इतना सुनते ही राइस स्टार पूरी बात समझ गया था। कुछ देर पहले जिससे वो मिला था वो ज्ञान था ही नहीं, वो बस ज्ञान की दोस्ती थी जो मरने के बाद भी राइस स्टार से मिलने आई थी। उस दिन के बाद राइस स्टार उदास रहने लगा और आज तक ठीक ना हो सका। आज भी वो उसी चौराहे पर बैठा करता है, लेकिन अब वो किसी का इंतजार नहीं करता है। अब वो किसी की याद में रोता है। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि कुछ लोग चले तो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा उसके साथ रह जाती हैं, जो उसे बहुत तड़पाती हैं।